श्री कृष्णाय नमः। आज आप सभी वैष्णव भक्तों को अजा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे, जो भाद्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी है। और धर्मराज का संवाद और उसके सुनने से क्या फल मिलता है, इसकी क्या विधि है, क्या इसकी कथा है, संपूर्ण जानकारी इस कथा में मिलेगी। आइए हम भगवान विष्णु जी का ध्यान करके इस कथा को सुनते हैं। मत्स्यासुकच्छप नृसिंहवराह हंस राजन्न विप्रतिबुधे सुकृतावतारः त्वं पाहि नस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम लोग बड़ी पुण्य प्रभावशाली अजा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। धर्मराज ने कहा, हे यदुनाथ, अब आप मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी उपवास कथा मुझे कहिए। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी उपवास विधि क्या है, वह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। देवकी नंदन बोले, हे नरेश, उपरोक्त एकादशी अजा एकादशी कहलाती है। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से पापों का अंत हो जाता है। इस दिन श्रद्धा भाव से प्रभु की पूजा करने वाला तथा उपवास करने वाला पाप मुक्त हो जाता है। मृत्युलोक तथा देवलोक में सहायता करने वाली यह एकादशी उपवास समस्त संसार में सर्वोपरि है। इस एकादशी की कथा निम्न प्रकार से है, अतः एकाग्रचित्त होकर इसका श्रवण करना चाहिए। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती नरेश हरिश्चंद्र का शासन था। वह अत्यंत धीर, वीर, सत्यवादी तथा प्रतापी नरेश था। उसके सत्य पर दृढ़ रहते हुए राजपाट छोड़कर अपनी पत्नी व पुत्र को भी बेच दिया। वह स्वयं भी चंडाल के यहाँ मुर्दों का काम लेने की नौकरी करने लगा। इस महान विपत्ति में भी उसने सत्य का दामन नहीं छोड़ा। जब उसे वहां यह नौकरी करते हुए वर्ष व्यतीत हो गए, वह इस कर्म से दुखी हो इससे मुक्त होने का उपाय ढूंढने लगा। वह सदैव चिंता में लीन रहने लगा कि मैं क्या करूं। इसी बीच एक दिन उसके दरवाजे पर गौतम ऋषि पधारे। राजा ने उन्हें नमन किया और ऋषिराज को अपने महान दुख की कथा कह सुनाई। ऋषिराज ने उसकी दुखी भरी कथा और कहानी सुनकर स्वयं भी दुखित हुए और बोले, हे नरेश, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। अतः आप इस एकादशी का उपवास नियमानुसार और विधि विधान से पूरा करें और साथ ही रात्रि जागरण भी करें। इस प्रकार तुम्हें इस महान विपत्ति से मुक्ति मिलेगी। तदुपरांत गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद अजा एकादशी के आगमन पर राजा ने यह उपवास विधि के अनुसार संपूर्ण किया। साथ ही रात्रि जागरण करते हुए संगीत और गायन भी किया। उपवास से प्राप्त पुण्य से राजा के समस्त पापों का समूल नाश हो गया। आकाश मार्ग पर देवलोक से दुंदुभी बजने लगी तथा पुष्प वर्षा होने लगी। उस समय वहां स्वयं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश श्री उपस्थित होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। उसने अपनी पत्नी को भी वहां वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो खड़े पाया और उनका पुत्र रोहित भी जीवित हो गया। उपवास के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य भी वापस मिल गया। देवकी नंदन बोले, धर्मराज, यह सब अजा एकादशी के उपवास से प्राप्त पुण्य से ही संभव हुआ है। अतः जो प्राणीजन इस उपवास को विधि अनुसार नियमानुपूर्वक करते हैं, वह अवश्य ही समस्त पापों से मुक्त हो इस संसार में अनेकानेक सुखों का उपभोग करते हैं, देवलोक को जाते हैं। इस एकादशी उपवास कथा को केवल सुनने से ही अश्वमेध यज्ञ के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है।
बोलो विष्णु भगवान की जय। इस तरह करके यह ज्ञानवर्धक कथा अजय एकादशी को हमने सुनाया। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। श्री कृष्णा लिखें, अपने मन के विचार उद्गार अभिव्यक्त करें। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अधिक से अधिक शेयर करें जिससे इस पुण्य प्रभावशाली एकादशी की कथा सब लोग सुन सकें।